क्या आपने जस्ट 10th और 12th क्लियर किया है? क्या आप डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं? क्या आप नीट JEE की बेस्ट और अफोर्डेबल क्लासेस ढूंढ रहे हैं? IITians लर्न्स मुमरा की नंबर 1 क्लासेस हेडेड बाय मोहम्मद शहजाद त्यागी सर। IITians लर्न में थाने डिस्ट्रिक्ट या मुंबई का हर स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है। First year MBBS student at KEM Hospital. I cracked NEET in 2023 with a score of 651. Currently first year MBBS student at JJ Hospital. I am Sheikh Saleha. Cracked NEET 2022 in first attempt. Currently doing second year MBBS at Shivaji Hospital, Kalwa. I cracked NEET 2022 which was my first attempt. Currently I am second year MBBS student. आई शेख आबदीन, अभी मैं IIT खड़गपुर फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में हूँ। नीट IIT JEE ड्रॉपर्स और रिपीटर्स के लिए न्यू बैच की शुरुआत हो रही है। MIM अध्यक्ष सैफ पठान द्वारा नोटिस दिए जाने के बाद वकील जजील नवरंगे ने पार्टी में अपनी स्थिति को लेकर किया खुलासा। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। एक दिन पहले हमने आपको एक खबर बताई। एक लोकल चैनल पर चुनावी डिबेट में MIM के प्रतिनिधि के तौर पर वकील जजील नवरंगे को दर्शाया गया था। इसी बात से गुस्सा होकर, आहत होकर कलवा मुमरा के MIM के अध्यक्ष सैफ पठान ने वकील जजील नवरंगे और इस चैनल को नोटिस भेजा था। अब इस नोटिस प्रक्रिया के बाद वकील जजील नवरंगे ने अपनी MIM में क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है, क्या उनका संबंध है, क्या ताल्लुक है, इस पर खुलासा किया है एक पत्रकार परिषद देकर। क्या कहा अपनी पत्रकार परिषद में MIM में अपनी स्थिति को लेकर वकील जजील नवरंगे ने, सुनिए। तारीख को प्रायर टाइम्स पर डिबेट में आपको बताया गया कि आप MIM पार्टी से ताल्लुक रखते, तो इसकी क्या सच्चाई है? आप MIM पार्टी से है? उसको लेकर आज आपने एक पत्रकार परिषद भी रखी, तो इस क्या कहना चाहोगे? पहले तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आप सभी पत्रकारों भाइयों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं जो आप लोग मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। 9 तारीख को जो है प्रायर टाइम के अंदर डिबेट का प्रोग्राम जो है वो इस्लामुद्दीन भाई ने रखा गया था प्रायर टाइम के माध्यम से। तो उसके ऊपर से यहाँ के मुमरा के जो अपने प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक नोटिस दिए। हाँ, नोटिस दिए तो उसने पहले जो है उन्होंने शायद पूरी न्यूज़ सुनी नहीं, या तो उनको उस न्यूज़ से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। जो प्रायर टाइम के जो इस्लामुद्दीन भाई थे उन्होंने बोला है कि तुम MIM से ताल्लुक़ रखते हो क्या? तो हम लोग जो है ना MIM से ताल्लुक़ रखते हैं। हम कार्यकर्ता है 2014 से, जब MIM जब मुमरा में आई थी उस टाइम से जो है ना हम लोग MIM से जुड़े हुए और आज तक के MIM से जुड़े हुए। ठीक है, हमको किसी ने निकाला नहीं और हमको कोई निकाल सकता नहीं है। क्या होता है जब प्रेसिडेंट आते, जैसा 2019 में आपको उसने बताया कि रऊफ़ लाला थे, फिर बाद में वो आया, तो क्या प्रेसिडेंट चेंज होते हैं तो कार्यकर्ता चेंज नहीं होते। कार्यकर्ता हमेशा कार्यकर्ता रहते हैं, जो पोस्ट होल्डर रहते हैं वो अलग है। बात आती है, देखो अगर आप बोलेंगे ताल्लुकात की बात है ना, तो ये जो 2023 में शिमला पार्क के अंदर फंक्शन हुआ जिसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब आए थे ना, ठीक है, ये देखो मैं उस फंक्शन के अंदर हम लोग जो है कार्यकर्ता लोग हैं और उसके जो वहाँ पे काम चालू था उसके ताल्लुक से हम लोग वहाँ पे मौजूद थे। ये मैं हूँ, ये हैदराबाद से आए हुए लोग, ये जो मेरा उन पार्टी से जुड़े होने का आप लोगों को इस चीज़ का सबूत है। ये ठीक है, देख लो। अब बात आती है कि ये जो FB पे लोड हुआ है ना, ये तो हैदराबाद से है, तो उन लोगों का नाम क्या क्या है? मैं बता रहा हूँ। ये जाकिर बाकरी है, ये सईद मोइन साहब है। और 2023 को मैं डेट इसके लिए बता रहा हूँ कि आदमी बोल रहा है कि कई 2017 के बाद से हमसे जुड़े नहीं है। मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ, तो मैं जो है समाज सेवी का काम करता हूँ, वो आगे आपको बताता हूँ। तो मैं रोडों के हर वक्त आपके जैसा उतर नहीं सकता हूँ। तो ये आए थे, कुछ चुनिंदा काम होते हैं जो हम उसको करते हैं, तो ये उनकी ID से अपलोड हुआ, यानी मैं जो है MIM से जुड़ा हुआ ही हूँ। ये देखो, ये उनकी ID है, ये हैदराबाद से आए हुए जाकिर बाकरी जो वहाँ के कॉरपोरेटर है। देखो मैंने उनका इसके लिए बताया कि आदमी ने तो कल बोलेगा जाकिर बाकरी पे भी इल्ज़ाम लगा देंगे, वो सब चीज़ में माहिर है। देखो ये जाकिर बाकरी जो है वो वहाँ पे कॉरपोरेटर रह चुके हैं, ठीक है, अभी भी कॉरपोरेटर है। ये 2023 का उनकी FB ID से। उसके बाद में अगर कोई मेरे को बोलेगा कि नहीं थे, तो ये हम लोग ने जो है ना ये रमज़ान महीने में हम जो है वारिस पठान के पास में गए थे। ये हम लोग गए थे वारिस पठान के पास में रमज़ान महीने का, ठीक है। ये थे, ये जुड़े होने का नतीजा। हम उनको इफ्तार के लिए और वहाँ पे इनके साथ में इफ्तारी की थी।
फिर उसके बाद में ये 2022 का फ़ोटो है जिसके अंदर MIM के सारे लोग हैं, मैं भी मौजूद हूँ। जब वो टाइम पे है ना हम लोग ने जाके एक एप्लीकेशन दी थी म्यूनसिपैलिटी में, ये सारे लोग हैं। अभी इसमें कुछ पार्टी में है, कुछ पार्टी में नहीं है, वो फिर वो उसका डिसाइड पार्टी वाले करेंगे। जजील भाई, सैफ पठान ने ऐसा भी कहा था कि 2020 में जो नई कमेटी बनी थी उसमें तो आपका कहीं जिक्र ही नहीं है, ना आपका कोई नाम है प्रेसिडेंट में, ना कोई मेंबरशिप। जब प्रेसिडेंट बने थे सैफ पठान, उसमें आपका कहीं भी नाम नहीं है, कहीं भी कमेटी मेंबर में नाम नहीं लिखा गया है, तो उसको लेकर क्या कहना है? देखो कैसा है, सैफ ने ना जब उसको प्रेसिडेंट बनाया, पहली बात तो मैं बोलूँगा कि बार बार एक सवाल उठ रहा है, प्रेसिडेंट बना, प्रेसिडेंट का एक सिस्टम होता है 1 साल तक के कंटिन्यूएशन का लेटर मिला नहीं, ठीक है, पहला ये। दूसरा ये कि तुमने पार्टी के अंदर तुम्हारे कनेक्टिव जो तुम्हारे आगे पीछे हाँ करे, तुमने उनको लिए। मेरे को भी फ़ोन आया था, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, सुनाऊँ। मैंने उसको बोला कि भाई मेरे को तेरे साथ हूँ, मेरे को भी फ़िलहाल पोस्ट पे नहीं आने का, तो उसने मेरे को बोला कि भाई ठीक है काम कर। तो मैं एज ए पार्टी वर्कर जो है, हम लोग MIM का काम करते रह गए, हमने MIM को कहीं डैमेज नहीं किया, हमेशा MIM के जो है उसको हमेशा बढ़ाने की कोशिश मतलब ऑफिशियल आपने कोई पद नहीं लिया लेकिन आप पार्टी से जुड़े हुए। इलेक्शन लड़ा नहीं, इलेक्शन तो 2000 आपकी अम्मी लड़े थे ना वो तो इलेक्शन। तो घर का कोई ना कोई लड़ेगा ना, कि 10 दिन थोड़ी लड़ते। अच्छा, फिर सर वो आप वॉइस रिकॉर्डिंग सुना कार्यकर्ता वॉइस रिकॉर्डिंग है, तो मैं आपको सुना देता हूँ। वो दिखाइए, तो उसके अंदर मैंने उनको डिनाई कर दिया था। मैंने मतलब बोला कि भाई मैं तेरे साथ हूँ, तो जो लोगों को पद की, क्या था, बहुत सारी पद थी, चीज़ें थी, तो उसके अंदर जो है वो मैं बोला भाई उन सबको ले अच्छा रहेगा। और दूसरा क्या मालूम है कि हम जो है ना MIM में कार्यकर्ता है अच्छा, आप और जब कार्यकर्ता रहेंगे। जजील भाई, जब आप कार्यकर्ता बने थे तो आपके पास कुछ मेंबरशिप लेटर है ना, या कुछ हाँ, मेरे पास कोई में तो ना चीज होगा ना। देखो हाँ। जब यहाँ पे मेंबर ड्राइव का फॉर्म चला ना, मेरे पास मेंबरशिप का फॉर्म का ड्राइव है। जिस दिन भी ये लीगल नोटिस का रिप्लाई जाएगा, इंशाल्लाह मेंबरशिप फॉर्म के साथ में मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। 2 रुपए का जो शायद फॉर्म भरे थे, वो फॉर्म की कॉपी मेरे नाम की आज तक के तो मौजूद वो है। दिखा सकते हैं मीडिया के सामने आप। एक्चुअल में क्या है, मेरी ऑफिस चेंज हुई है काफ़ी, 2014 से मेरे पास है। आपको ये एकदम पक्का, मैं आपको उसने कैसा बताया कि मैं आपको लीज भेजूंगा, सॉरी मैं आपको लीज भेजूंगा, लेकिन मैं गारंटी से बोलता हूँ कि मैं आपको मेंबरशिप फॉर्म की चिट्ठी जरूर दे दूँगा। जजील भाई, एक सवाल है, जो आपने जो भी बताया, जो भी आप कार्य करता हो, 2019 से पहले का सैफ भाई ने साफ कहा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं थी कि आप कार्य करता थे या नगर सेवक थे या जो भी आप एक्टिविटी में थे। उनका कहना सिर्फ यही है और उनकी आपत्ति यही है कि 2020 के बाद से आप एक भी MIM की एक्टिविटी में, जब से वो सदर बने, आप दिखे नहीं, सिवाय असदुद्दीन अवैसी जब आया था, जैसा कि आपने बताया। उन्होंने जितना धरना किए, उन्होंने जितने आंदोलन किए, ये उनका आरोप है। तो इस बारे में आप क्या कहोगे? 2020 के बाद की बात है। आपने बोले, देखो मैं एक फोटो पहले बता रहे, 2022 का फोटो है, ठीक है। उनकी बॉडी में से कोई मौजूद है? ये क्या सब बॉडी तो है पूरी, ये कादरी साहब, हाँ, ये उनकी बॉडी में से जो 2020 में जो नई कमेटी बनाई गई थी उसमें की। अभी देखो कैसा है मेरे पास, हाँ, MIM के अंदर जो बॉडी जो तुम मसला बता रहे हो ना, वो उनकी यहाँ पर ये जो अपना राशिद कादरी जो है ना, वो भी जो है ना, क्या बोलेंगे, प्रेसिडेंट है स्टूडेंट विंग का, ठीक है। तो MIM का होना जरूरी है। मेरे को जरूरी है कि जो प्रेसिडेंट है, जो काम तरीके से कर रहे हैं नहीं कर रहे, मैं उसके पीछे ही रहूं, ऐसा है क्या? ये 2023 का, ये 2022 का, ठीक है। बात आती है 23 की, मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ, मैं हर दिन रोड के ऊपर धरना प्रदर्शन वो नहीं करते बैठूंगा, चीज़ों का काम करते हैं। हमने बहुत सारे काम किए हमारे एरिया के अंदर, आज भी MIM नाम से हम जो किसी को तकलीफ होती है, कुछ होती है, हम काम करते हैं। 2020 के बाद का आपके पास में कोई प्रमाण पत्र है जिससे आप साबित हो गए आप MIM से जुड़े हो? ये आरोप है उनका, सैफ पठान का। 2020 से पहले का है। अब तुमने उनको पूछे क्या तेरे पास 2024 का लेटर है क्या, दिखाया क्या? 2020 का बताए थे, 24 का तो नहीं बताया। 2020 का उन्होंने अपने मैं तुमको सदस्यता क्या बता रहा, सुनो, कार्यकर्ता जजील भाई, सुनो कार्यकर्ता, बार बार आपको एक चीज क्लियर करता हूँ, माइंड डिस्टर्ब है, सुनो बात करता आपकी, बोलिए आप है ना, समझो बात को। प्रेसिडेंट 2019 में रऊफ लाला थे शायद, फिर बाद में सैफ आया, ठीक है। अभी हो सकता है कि वो रहे या अल्लाह करे कोई दूसरा आ जाए, ठीक है। कार्यकर्ता चेंज नहीं होते, तुम कितने कार्यकर्ता को लेटर देंगे? अब जब कोई भी दूसरी पार्टी का जब लेटर निकलता है तो वो क्या करते हैं, वार्ड अध्यक्ष को एक लेटर देते हैं, वार्ड अध्यक्ष अपने नीचे जो है ना चीज़ें मेंबर कार्यकर्ता बनाता है। MIM जो है ना मेंबरशिप ड्राइव चलाती है और मेंबरशिप ड्राइव के अंदर वो फॉर्म भरती है। तो हमने मेंबरशिप ड्राइव का फॉर्म भर के हमने मेंबरशिप ड्राइव की,
और हमने उस मेंबरशिप तो अपने पास में एक्सेप्ट रखा है और हम उसके कार्यकर्ता हैं, अभी भी है, आगे भी रहेंगे। मैं कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन थोड़ी की है। और जो उनको उस बात की तकलीफ हुई है, जैसा उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया है, मैंने कोई किसी पार्टी का या किसी को ये बोला ही नहीं कि इसको वोट दो उसको वोट दो, बल्कि आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल उसने बताया कि इंडिया अलायंस को वोट देना चाहिए। मैंने ये नहीं बोला। आप अगर वो वीडियो देखेंगे, आखिरी में मैंने ये बताया हूँ कि हमारी कौम को, मुमरा वाले को, चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, चाहे कोई भी कौम को हो, जैसे 30 दिन मुसलमान रोज़े रखता है, ईद के दिन उठता है और जाके ईद बनाता है, ईद की नमाज़ पढ़ता है, हमारे को उस तरीके से वोट डालने का मैंने उसकी अपील किया हूँ। आप बोलेंगे तो वीडियो बताओ। नोटिस पे बात कैसे पहुंची, नोटिस का खुलासा कीजिए, नोटिस का जवाब आपने नोटिस के जरिए दिया है। अहम मुद्दा ये है, बाकी की तो बातें आपसे 11 महीने करते रहेंगे। नोटिस का तो ऐसा है कि नोटिस मुझको आज पहुंची है, ठीक है, नोटिस मुझको आज पहुंची है। नोटिस का जवाब जो है इंशाल्लाह जल्द दिया जाएगा, क्योंकि नोटिस का भी मकसद ये है कि उन्होंने लिखा कि डिफॉर्म किया, तो मैंने उनको क्या डिफॉर्म किया, उन्होंने कोई चीज़ को मेंशन ही नहीं किया विदाउट डिफॉर्मेशन का मकसद ये होता है कि मैंने तुम्हारे खिलाफ में क्या बोला और क्या नहीं बोला। डिफॉर्मेशन इस बात का होता है ना, समझे बात को। पहले परा टाइम्स को नोटिस, उसके बाद में उसी के नीचे आपको नोटिस दी गई है। हाँ, पहले परा टाइम्स को नोटिस, उसी के नीचे आपको एक नोटिस दी गई है। फिर मेरे को तो ये डाउट था कि कल तुम इतने सवाल पूछ रहे थे कि तुमको नोटिस ना, जब बीच में रुका के तुमने बोले। देखो उनका प्रॉब्लम क्या हो गया मालूम है, मैं एक चीज़ बोलता हूँ, तानाशाह वाली बात है। उन्होंने कैसा है, लोगों को निकालने का काम करे, निकालने का ऐसा सिस्टम नहीं होता है। आप जाके सीखो। आप प्रेसिडेंट होते हो तो पहले किसी को एक शोकास नोटिस दी जाती, निकालते, उसके बाद चीज़ें होती है। आपने, आपके साथ में कितने लोग जुड़े आज तक, जितने मुमरा के अंदर पुराने लोग हैं सारे जो है वो हट गए, फिर उसके बाद में नए लोग कुछ जुड़े, जैसा वो शायद खरबे वगैरह XYZ में सबका नाम लेकर वो लोग भी आपके साथ में छोड़कर चले गए। तो ऐसा क्यों? तत्काल में वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जावेद सिद्दीकी को निकाल देते हैं। अब क्या ये सही था? देखो उस वक्त भी अपना इनकी क्या बोलते हैं, इस्लामुद्दीन भाई की इसके अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मैंने उस वक्त भी ये बोला था कि वो उनको निकालते हैं या निकालेंगे, ये पार्टी का फैसला है, मैं फैसलेदार नहीं। वो उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है वो पार्टी डिसाइड करेगी। मैं किसी को डिसाइडेशन नहीं हूँ। मैं एक जो है MIM का कार्यकर्ता हूँ। असद भाई, अकबर भाई को प्यार करते हैं, उनके लिए सारी चीज़ें हैं, तो उसके मुताबिक के ऊपर वहाँ पर एक बात चल रही थी, तो उन्होंने मेरे को पूछा, तो हमने उसके तरफ से बोला। हमने कोई पार्टी का फैसला या पार्टी की तरफ से कुछ बोला ही नहीं, ये हमारे इख्तियार ही नहीं है। जजील भाई, जिस तरीके से आप बता रहे कि 2020 में जो लेटर दिया गया प्रेसिडेंट का, उसका कंटिन्यू लेटर उनको नहीं दिया गया, ऐसा आपने आरोप लगाया। तो कहीं भी जहाँ भी उनका सभा होती, जैसे इम्तियाज़ जलील आए थे, असदुद्दीन ओवैसी आए थे, तो उनको प्रेसिडेंट के नाम से ही जाना जाता था। तो ये तो पार्टी का डिसीजन है ना कि कंटिन्यू लेटर दे या ऐसी पार्टी प्रेसिडेंट बना के रखे। वो पार्टी का डिसीजन है, तो पार्टी का देखो कैसा रहता है, पार्टी का चीज़ों का डिसीजन होता है। लेकिन है ना, जैसे उन्होंने एक रिटर्न में नोटिस भेजे, तो उस तरीके से पार्टी और चीज़ें चलने के लिए ना एक राइटिंग प्रोसेस होता है। जब तक वो राइटिंग प्रोसेस नहीं होता है, जब तक ये चीज़ें नहीं होती। आप अगर भिवंडी का अभी एक न्यूज़ देखेंगे ना, तो उसने भी एक बोला है कि बोले भाई मेरे को 1 साल का तत्काल वो मिला था, मेरा वो ख़त्म हो गया, आप चीज़ें नहीं जब हम छोड़े, खैर वाला होता है। तो उस तरीके से एक प्रोसेस होता है, जब तक आप उस प्रोसेस को पूरा नहीं करेंगे तो कैसे चीज़ें चलेंगी। उनका कहना यही है कि डेबिट अगर कहीं पर होते डिबेट, तो उसमें हमको इन्फॉर्म किया जाए, इसको इन्फॉर्म किया जाए, उसको इन्फॉर्म किया जाए। तो यानी कि अब मतलब पत्रकार भी जा के लोगों से पूछेगा कि इसको डेबिट में लूँ या नहीं लूँ। देखो क्या है, वो पत्रकार का काम है कि वो उनको वो बुलाते हैं या नहीं बुलाते। तुम्हारी मोहब्बत का ही वो काम था, पत्रकार ने आपको बुलाया और आपने ये बताया कि मैं MIM का चाहने वाला हूँ। मैं तो ये बता रहा हूँ कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने ये सुना कि उन्होंने आप लोग के भी इल्ज़ाम लगा दिया। तो वो तो क्या बताऊँ मैं, खैर वो आप लोगों को भी इल्ज़ाम लगाया कि बोले कुछ पत्रकार जो है वो इंडिया अलायंस के मीटिंग में आप सबसे आगे बैठे थे क्या? ये तो सरासर झूठी बात है, इसको साबित कर दे। मैं चीज़ के उसके अंदर मेरे नोटिस में जाएगा, मैं इंडिया अलायंस के में जो पहला टेबल बोले मैं वहाँ था नहीं, फोटो है तो साबित कर दे। आपको ऐसा भी कहा गया कि आप डम्मी रिप्रेजेंटेटिव हो, पत्रकारों को कुछ मिलता है क्या, ऐसा कुछ कहा गया, उसके बारे में क्या कहेगी? देखो पत्रकारों को कुछ मिलता है या नहीं मिलता वो पत्रकार बताएंगे, वो मैं कैसा बताऊँ। मैंने से ना कभी किसी ने लिया है, ना मैंने कभी किसी को दिया। आपने उससे लिया, किसी को दिया है क्या? उनको पूछो। जितने, मैं एक ही बात बोलता हूँ, आज तक के है ना, ये
इनकी जो MIM के जो ये जो सदर की जो बॉडी है, एक काम वो बता देवे जो उन्होंने आज तक पूरा किया, एक काम बता दे पूरा किया। और इंडिया अलायंस और शिंदे गुट का आपने कुछ स्टेटमेंट भी दिया, क्या कहेंगे उसके बारे में आप? मैं इंडिया अलायंस और शिंदे गुट का, मैंने इंडिया अलायंस और शिंदे गुट दोनों को मैंने ये बोला ही नहीं कि वोट दो। मैंने ये बताया हूँ क्या पूरे इंडिया के अंदर बीजेपी के अगेंस्ट में ओलमा लोग जो चल रहे, बल्कि उसने आपके न्यूज़ में कल ये बात बोला क्या इंडिया अलायंस को सपोर्ट करना चाहिए। आप वापस से न्यूज़ सुन लेना, मैंने ये नहीं बताया, मैंने फिर बताया, मैं बताया कि ईद के जैसा जाके वोट दो। और जब बात निकलती है जैसा उसने बोला कि वो बोल रहा है कि श्रीकांत शिंदे अच्छे है या ऐसा, मैंने ये बताया कि श्रीकांत शिंदे वो 10 साल से जो है यहाँ पर MP रह चुके हैं, हमारा उनसे कोई मुठभेड़ नहीं है, लेकिन वो जिसको सपोर्ट कर रहे हैं हमारे को उससे प्रॉब्लम है, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जा रहे। मैंने MIM की तरफ से या पार्टी की तरफ से किसी को कोई जो है ये बोला ही नहीं कि तुम आप इसको सपोर्ट करो, मैं MIM का आदमी बोला, ऐसा नहीं बोला मैंने कहीं। ठीक, मैंने अपनी प्रतिक्रिया जो है वो रखी। ठीक है, चलेगा, थैंक यू।